एक दिन चीको खरगोश और मनो बंदर जंगल में खेल रहे थे। प्रोफेसर उल्लू उनके करीब खड़े थे। प्रोफेसर आओ, हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। क्या तुम जानते हो कि हमारा जिस्म लाखों करोड़ों नन्हे नन्हे खुलियों यानी सेल्स से मिलकर बना है। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन फिक्र न करो, आज मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले चलता हूँ। मेरा जादुई माइक्रोस्कोप हमें इतना छोटा बना देगा कि हम खुद एक एनिमल सेल के अंदर जा सकेंगे। अचानक प्रोफेसर उल्लू ने अपना जादुई माइक्रोस्कोप निकाला। एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई और तीनों बहुत छोटे हो गए। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। ओह, हम तो वाकई बहुत छोटे हो गए हैं। वाह, हम तो चूंटी से भी छोटे हो गए हैं। चंद लम्हों बाद वो एक एनिमल सेल के अंदर पहुंच गए। चारों तरफ एक अजीब मगर खूबसूरत दुनिया थी। वाह बच्चों, हम एनिमल सेल के अंदर पहुंच चुके हैं। ये एक हैरत अंगेज दुनिया है जहां हर हिस्सा एक खास काम अंजाम देता है। वाह, ये जगह कितनी अजीब और खूबसूरत है। वाह, ये जगह कितनी हैरत अंगेज लग रही है। ओह, तो ये एनिमल सेल है। ये क्या है प्रोफेसर राउल? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। तो न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है? कितनी हैरत की बात है। ये जो हमारे इर्द गिर्द जेली जैसा मादा है, ये क्या है? इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के तमाम हिस्से इसी के अंदर मौजूद होते हैं और अपना काम करते हैं। ओह, तो सेल के सारे हिस्से उसी के अंदर होते हैं। वाह! अरे वाह, सामने देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। उन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये खुराक को तवानाई में तब्दील करते हैं। वाह, ये तो किसी पावर स्टेशन जैसा लग रहा है। ओह, इसीलिए सेल अपना काम कर पाता है। ये लंबी लंबी सुरंगें क्या है प्रोफेसर राउल? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और ये सामने जो पैकिंग सेंटर जैसी जगह नजर आ रही है, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ चीजों को तरतीब देता है, पिक करता है और फिर जहां जरूरत हो वहां भेज देता है। ओह, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स चीजों को पिक करके भेजता है, जैसे कोई बड़ी कोरियर कंपनी। अब इन दो छोटे स्लेंडर नुमा हिस्सों को देखो। ये सेंट्रियोल्स हैं। जब सेल नए सेल्स बनाने के लिए तकसीम होता है तो ये इस अमल को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो बच्चों, आज हमने एनिमल सेल के चंद अहम हिस्सों को करीब से देखा। हमने सीखा कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेंट्रियोल्स मिलकर सेल को जिंदा और फाल रखते हैं। उम्मीद है तुम्हें एनिमल सेल की ये दिलचस्प सैर पसंद आई होगी। अगले साइंसी एडवेंचर में हम एक और हैरत अंगेज राज दरियाफ्त करेंगे। कितना दिलचस्प! वाह, सेल के अंदर हर चीज का एक खास काम है। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैं अगले साइंसी एडवेंचर का बेसब्री से इंतजार करूंगा। आखिर में जादुई माइक्रोस्कोप दोबारा चमका और तीनों अपनी असल जिसामत में वापस आ गए।